बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहाशी की कसरत में पाकदाम रहने का तरीका। सवाल: पर्दा पड़ने से काफ़ी तशफ़ी हुई, लेकिन अक्सर मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में उलझाव रफा नहीं होता। एक ऐसा शख्स जिसे उसके मौजूदा हालात और मुआशी वसाइल का निकाह करने की इजाज़त न दें, वो आजकल के ज़माने में क्यों कर अपनी ज़िंदगी पाकबाजी से बसर करे। मैंने उसका जवाब जिस किसी से बात की नफ़ी में पाया। एक तरफ मौजूदा माहौल की जहरनाकियाँ और दूसरी तरफ चश्मो गोश की भी हिफाजत का मुतालबा नामुमकिन मुमकिनुल अमल मालूम होता है। कहाँ आंखें बेचिए और कहाँ कानों में उंगलियां दीजिए। और फिर ये कि बुरे ख्यालात की आमद को क्यों कर रोकिए। अव्वल तो हम अपने ख्यालात के आमद व रफ्त पर कोई अख्तियार नहीं रखते, और अगर उसकी कोशिश भी की जाए तो एक जहनी खलफशार के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, जो और ख़राब कुन है। सेल्फ कंट्रोल जिन साजगार हालात में काबिल अमल हो, सिर्फ उन्हीं हालात में कारगर और मुफीद हो सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ हर तरफ बरांगीफ्तगी के फौज दर फौज सामान हो, अपने आप से लड़ना अपनी शख्सियत के लिए हलाकत को दावत देना है। एक साहब जो मेडिकल साइंस में इस साल डॉक्टरेट की सनद ले रहे हैं, कहते हैं कि इस सूरत में निकाह जो हासिल नहीं, उसके अलावा नेचुरल तरीके पर तस्कीन खातिर हासिल करना ही सिर्फ उस ज़हनी इंतशार और तज़लील नफ्स से निजात दे सकता है। नफ्सियात के माहिरीन भी यही नज़रिया रखते हैं। क्या आप बताएंगे कि बहफाजत मजबूरी मज़कूरा बारा राय पर अमल पैरा हो जाना किस हद तक गुनाह है, और अगर यह सरासर गुनाह है तो फिर इन हालात में सही रास्ता क्या होगा जो माकूल और काबिल अमल हो। उम्मीद है कि आप इन मसाइल पर रोशनी डालते हुए नफ्सियाती इंसानी के हक़ाइक़ की पूरी रियायत फरमाएंगे। जवाब: आपका ये सवाल उन अहम मसाइल में से है जिनकी बिना पर हम मौजूदा नापाक माहौल के खिलाफ इज्तमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर बरसों से जोर दे रहे हैं। बिलाशुबा आजकल के माहौल ने अफराद के लिए पाकबाज रहने को सख्त मुश्किल बना दिया है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि इस माहौल की खराबी को हीला बनाकर अफराद अपने लिए अखलाकी बेकैदी के जवाब की राह निकालने लगें, बल्कि इसका सही हल ये है कि इस माहौल की नापाकी का जितना ज़्यादा शदीद एहसास आपके अंदर पैदा हो, उसी कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ आप उसे बदलने की जद्दोजहद में हिस्सा लें। रहीं वो मुश्किलात जो इस जद्दोजहद के दौरान में एक नौजवान को इस नापाक माहौल के अंदर पेश आती हैं, तो उनका इलाज ये है कि जिन हिजान अंगेज़ चीज़ों से आप बच सकते हैं उनसे बचिए। मसलन सिनेमा, फहश तस्वीरें, मखलूस सोसाइटी, बेपर्दा औरतों को दानस्ता घूरना या उनकी सोबत में बैठना। उसके बाद जो इज़्तिरारी महरक़ात बाकी रह जाते हैं, वो इतने ज़्यादा इश्तिआल अंगेज़ नहीं रहते कि आप उनकी वजह से बंदिश तक़वा को तोड़ने पर मजबूर हो जाएं। आपके डॉक्टर दोस्त और जिन माहिर नफ्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल इस बात से नावाकिफ़ हैं कि जना इंसानी तमद्दुन व अखलाक के लिए किस कदर शदीद मुफसद व मुखर्रब चीज़ है। अगर वो इस चीज़ की बुराइयों से वाकिफ़ हों तो किसी इंसान को ये मशवरा न दें कि वो महज अपने नफ्स की तस्कीन के लिए सोसाइटी के खिलाफ इतने सख्त जुर्म का इर्तिकाब कर गुजरे। क्या ये लोग किसी शख्स को ये मशवरा देने की जुर्रत करेंगे कि जब किसी के खिलाफ उसका जज्बा इंतकाम नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तो वो उसे कत्ल कर दे, और जब किसी चीज़ के हासिल करने की ख्वाहिश उसे बहुत सताए तो वो चोरी कर डाले। अगर ऐसे मशवरे देना वो नाजायज़ समझते हैं तो जज्बा शहवत की तस्कीन के लिए वो जना का मशवरा देने की जुर्रत कैसे करते हैं। हालांकि जना किसी तरह भी कत्ल और चोरी से कम जुर्म नहीं है। आप इस जुर्म की शिद्दत को समझने के लिए एक मरतबा फिर मेरी किताब पर्दा के वो हिस्से पढ़िए जिनमें मैंने जना के इज्तमाई नुकसानात पर बहस की है।